ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपशम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जब भगवान श्री हरि विष्णु ने नृसिंह का अवतार धारण करके और दैत्य शिरोमणि हिरण्याकश्यप का वध कर दिया और उनके तेज से अन्य जो दैत्य गण थे उनके तेज से ही दग्ध होने लगे, तब बहुत सारे दैत्य गण पाताल विवरों में घबरा करके प्रवेश कर गए, छिप गए, दिशा विदिशाओं में भाग गए। कुछ बचे हुए दैत्य जो कि अत्यंत घबराए हुए प्रहलाद जी के ही समीप में आए। उन्होंने कहा, हे प्रहलाद, अब हमारी रक्षा कौन करेगा? जो नृसिंह भगवान के कोप से हमें कौन बचाएगा? तब प्रहलाद जी ने कहा कि हमारा शत्रु बड़ा बलवान है। हमारे पूर्वज जो हिरण्याकश्यप, हिरण्याक्ष आदि महा बलवान हमारे जो पूर्वज हुए हैं, वो युद्ध भूमि में साक्षात विष्णु के समान ही लड़ते थे, युद्ध में पीछे नहीं हटते थे। वो भी इन नृसिंह भगवान श्री हरि विष्णु के द्वारा मारे गए हैं। ये भगवान श्री विष्णु देव का जो शरीर है ये वज्र की तरह है, इन पर कोई अस्त्र शस्त्र काम नहीं करता। ऊपर से सुदर्शन चक्र हम लोगों को पतंगों की तरह नष्ट कर डालता है। इसलिए हमें तो एक ही उपाय समझ में आता है, क्यों ना हम भगवान विष्णु देव की ही शरण में चले। भगवान विष्णु देव जो शरण में जाता है उसका वध नहीं करते, अपितु उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए हम सभी भगवान श्री विष्णु की शरण ग्रहण करते हैं। ऐसा कहते हुए प्रहलाद ने उनके समीप आए हुए समस्त देवताओं को आश्वासन दिया और तब प्रहलाद जी ने भगवान श्री हरि विष्णु की 8 श्लोकों के द्वारा परम निर्मल स्तुति की, जिससे कि भगवान परम प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे गुणनिधे, हे दैत्य कुल शिरोमणि प्रहलाद, तुम्हें जो मन में वांछित हो, मनोवांछित जो तुम्हें चाहिए वो हमसे ले लो, वरदान ले लो। हे प्रहलाद, तुम जन्म दुख के नाश के निमित्त हमसे कोई वरदान मांग लो। ऐसा कहा। तब श्री प्रहलाद जी बोले, हे विष्णु, हे जगतपते, हे विष्णु, तुम्हें नमस्कार है। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप सर्वलोकों में व्यापक रूप है, जो इस संसार में सबसे दुर्लभ तर चीज हो वो हमें प्रदान कीजिए। तब श्री भगवान बोले, हे पुत्र, सब भ्रम के नाश करने वाला जो ब्रह्म तत्व है, उस ब्रह्म के जानने से विश्रांति लाभ प्राप्त होता है और वह जिस आत्म विवेक की क्षमता से प्राप्त होता है, जिस आत्म ज्ञान के द्वारा, विचार के द्वारा प्राप्त होता है, श्रवण मनन निध्यासन के द्वारा जो प्राप्त होता है, वही आत्म विवेक की क्षमता जो है वो तुमको प्राप्त हो जाएगी, वही आत्म विवेक तुझको प्राप्त होवेगा। श्री वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, जब इस प्रकार प्रहलाद जी ने सुना और भगवान श्री हरि प्रहलाद जी को ऐसा वरदान दे करके अंतर ध्यान हो गए, तब प्रहलाद जी ने कहा, ये भगवान श्री विष्णु देव
हमसे क्या कह के गए हैं। हमें विचारना चाहिए हमारे अंदर में कौन सी चीज सदा रहने वाली है, कौन सा तत्व सदा रहता है, सब जगह रहता है, सब समय रहता है। ऐसा विचारने लगे। तब उन्होंने विचारा कि इन बाह्य दृश्य इंद्रियों के द्वारा दिखता है, तो बाह्य दृश्य के जानने हारा मैं हूं इंद्रियों के द्वारा, तो बाह्य जगत तो मैं नहीं हो सकता। और बाह्य जगत का ही एक रूप ये शरीर भी है। शरीर और जगत एक ही बात है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, जो पिंड में नहीं वो ब्रह्मांड में भी नहीं है। इसलिए देह और जगत तो मैं नहीं हो सकता। जन्म से पहले देह और जगत नहीं दिखते थे, मरण के बाद में दिखना बंद हो जाता है, बीच में प्रतिक्षण दिखाई देते हैं। और जब निद्रा के समय हम सोते हैं तो देह और जगत एक साथ ही लीन होते हैं, और एक साथ ही जब जागते हैं तो देह और जगत एक साथ ही प्रकट हो जाते हैं। इससे ये साबित होता है मुझ चैतन्य सत्ता के रहते ये देह और जगत फुरते हैं, और मुझ चैतन्य सत्ता के रहते ही ये लीन भी हो जाते हैं। पर इनका आदि और अंत हो रहा है, परंतु जो जानने आ रहा है उसका आदि अंत नहीं हो रहा है। तो दृश्य जगत में नहीं हूं, ऐसा प्रहलाद जी ने निश्चय किया। फिर प्रहलाद जी विचारने लगे कि ये इंद्रियां भी मन के द्वारा जानी जाती हैं। मन जानने आ रहा है, इंद्रियां जानने में आ रही हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूप विषय जैसे इंद्रियों के द्वारा जाने जाते थे तो इंद्रियों से वो अलग थे, ऐसे इंद्रियां भी मन के द्वारा जानी जाती हैं। मन मन अत्यंत परे है, और जो ये इंद्रियां पराक यानी बाहर की ओर है, मन भीतर की ओर है, इंद्रियां बाहर की ओर है। और मन ही इन पांच ज्ञानेंद्रियों के रूप में स्थित है। श्रोतम चक्षु स्पर्शनम चा रसनम घ्राणमेव चा अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। ये पांचों ज्ञानेंद्रियों के रूप में ये मन ही है। इसलिए मन जिस इंद्री के साथ जुड़ता है उस वह इंद्री सक्रिय हो जाती है, परंतु जिस इंद्री के साथ मन नहीं जुड़ता वो इंद्री भी सक्रिय नहीं होती। जैसे पूर्व काल में एक बाण बनाने वाला लोहार था और उसके सामने से राजा की पूरी फौज निकल गई, परंतु वो बाण बनाने में इतना व्यस्त था कि उसकी नोक सीधी रहे, कहीं तिरछी ना हो जाए, और उसका ध्यान उसी पर केंद्रित था। तो उसके सामने से राजा की पूरी फौज निकल गई पर उसे पता ही ना लगा। तो क्योंकि मन एकाग्र था, चक्षु इंद्री पर, श्रवण पर नहीं था। जो शोर गुल राजा की सेना के निकलने पर हुआ उसका उसे ख्याल ही नहीं आया। वो उसी में व्यस्त बना रहा, उसी को देखता रहा, बनाता रहा बाण को। तो ऐसे ही मन जिस इंद्री से जुड़ता है वो इंद्री सक्रिय हो जाती है, और जिस इंद्री से नहीं जुड़ता वो होते हुए भी नहीं होती है, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए मन ही पांच ज्ञान इंद्रियों के रूप में है। हाँ, मन भीतर की ओर है, इंद्रियां बाहर की ओर है। जो भीतर की ओर है ऐसा जो मन है, ये मन भी यह मन से परे कौन है? तो बोले मन से परे बुद्धि है, जिसकी वजह से मैं हूं ऐसा लगता है, जिसकी वजह से मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। कर्तृत्व पने का अभिमान भी जिसकी वजह से फुरता है उसका नाम है बुद्धि। ये बुद्धि और परे है। प्रहलाद जी विचारते हैं कि बुद्धि यदि दृढ़ निश्चय कर ले तो मन को उसी निश्चय पर चलना होता है। अवश्य ही चलेगा, इसलिए जाना जाता है बुद्धि हाँ अंदर में है, मन और मन उससे बाहर है। अर्थात
मन को कंट्रोल करने के लिए विवेकपूर्ण बुद्धि का आश्रय लिया जाता है, तब मन कंट्रोल हो जाता है। मन आज सुखी है दुखी है ये हम जान भी जाते हैं। इसलिए मनस्य अमनी भावे द्वैतम नैवोपलब्धते। मन जब नहीं रहता तो द्वैत भी नहीं दिखता। जितना भी द्वैत है मन के द्वारा दिखता है, पर बुद्धि जानती है कौन से द्वैत का। द्वैत माने जो एक दो तीन चार करके हम तुम इदम करके ये जगत दिखता है, तो इसमें हमें किसका आश्रय लेना है किसका नहीं लेना है। जिसका नहीं लेना बुद्धि ने निश्चय कर लिया, मन वहां नहीं जाएगा। परंतु जिसका निश्चय कर लिया है वही मन ग्रहण करता है। यदि मन ज्यादा बलिष्ठ हो गया विषयों में जाते जाते तो बुद्धि रोकती रहती, तो मन बल में दोनों में झगड़ा चलता रहता है। मन अपनी मनमानी करके कई बार ज्यादा बलवान हो जाता है, परंतु बुद्धि विवेक रूप समझ जब जगा लेती है तो मन बलवान बेशक बना रहे, एक दिन उसे बुद्धि की बात माननी पड़ती है। यदि मन बलवान हुआ तो बुद्धि की नहीं चलती, और बुद्धि बलवान हुई तो मन की नहीं चलती। बुद्धि में विवेक शक्ति यदि जाग गई तो बुद्धि निश्चय ही बलवान हो जाती है, और मन में यदि विषय वासना जाग गई तो मन बलवान बन जाता है। फिर भी यदि विवेकशील बुद्धि हो तो मन चाहे जितना बलवान क्यों ना हो उसे कंट्रोल में किया जा सकता है, ऐसा कहा गया है। इसलिए प्रहलाद जी ने कहा मन से परे बुद्धि है, बुद्धि भीतर की ओर है मन बाहर की ओर है। यो बुद्धि परतस्तु सा, बुद्धि से परे कौन है, ऐसा विचार प्रहलाद जी करने लगे। प्रहलाद जी ने कहा बुद्धि से परे तो शुद्ध चैतन्य सत्ता आत्मा है जो अपना निज स्वरूप है। इससे प्रहलाद जी ने कहा ना मैं त्वचा इंद्रिय हूं ना स्पर्श रूप विषय हूं, ये सब जड़ात्मक है। यह जो चंचल रूपी तुच्छ जिह्वा इंद्री है, जिसके अग्रभाग में जो जल के छोटे कण रहते हैं वही रसना है। उसके द्वारा खट्टा मीठा तीता ये रस समझ में आता है। जो यहाँ बिल्कुल करीब में यहाँ पर होते हैं थोड़ी थोड़ी बूंदें रहती हैं पानी की, यदि वो ना हो तो आप रस नहीं ले सकते सूखी रसना के द्वारा। इसलिए रसन इंद्री का निर्माण वरुण के द्वारा हुआ। वरुण समुद्र को कहते हैं भला, तो वहीं सबसे ज्यादा जल है। तो यहाँ कहा कि ये यही रसना जिसके अग्रभाग में जल के कण होते हैं वही रस ग्रहण करती है। वह रस भी आत्मसत्ता करके ही लब्ध होता है, मतलब पकड़ते हैं। आत्मसत्ता पा करके मन जब जिह्वा से जुड़ता है तो उसे पता लगता है ये मीठा है ये कड़वा है ये तीता है कैसा है, इस तरह का रस उसे पता लगता है। परंतु ये हाँ आप इंद्रिय और विषय कैसे हैं, जड़ हैं। इससे है जड़ रूप रसना, जड़ जड़ रूप जिह्वा और रस मैं नहीं, जो विनाश रूप नेत्र के दर्शन में लीन है। विनाश रूप नेत्र के दर्शन में लीन है, जिसका विनाश हो जाता है। हाँ जो भी देखते जो दीख है वो सकल विनाशी। हाँ प्रहलाद जी कहते हैं जो जानने में आ जाता है वो मैं नहीं हो सकता, और ना मैं इनका विषय रूप हूँ। जो विषय है वो भी नहीं, क्योंकि आत्मा विषय किसी का होता नहीं। मैं ना मैं इनका विषय रूप हूँ, ये सब जड़ है। यह जो नासिका है ये भी पृथ्वी के अंश से बनी है, सो केवल आत्मा के आधार है। हाँ? जो नासिका है पृथ्वी का अंश है, सो केवल आत्मा के आधार पर है। ये नासिका, नासिका मन घ्राण इंद्री, घ्राण इंद्री किसके आधार से चलते, आत्मा ना जुड़े मन के माध्यम से। आत्मा की सत्ता यदि नाक पे ना जुड़े तो नाक तो गंध को समझ नहीं पाएगी ये कैसी गंध है, गंध आना बंद हो जाएगा। जैसे कोरोना पीरियड में किसी किसी को घ्राण में बोले अब ये शौच आदि जाता हूं तो गंध नहीं महसूस होती, ऐसा कुछ हो गया था उस समय लोगों को। खुशबू नहीं समझ में आती है, बोले क्यों, बोले कोरोना हो गया था। ठीक है, तो क्या है कि ये घ्राण इंद्रिय भी जड़ है, ये मैं नहीं हूं। ये आप जड़ है, इसका जानने वाला केवल चेतन है, चेतन ही सत्य है। और जो जानने में आ जाता वो सब जड़ है। सो मैं न नासिका हूं और न नासिका जिस गंध को ग्रहण करती वो भी मैं नहीं हूं, ऐसा प्रहलाद जी ने कहा। मैं अहम मम से
और मन के मनन से रहत शांत रूप हूँ। मनन कला भी हमारे में नहीं है। ये कहा मनन कला किसकी है? मन में है। संकल्प विकल्पात्मक मना, मन कैसा है? जहाँ संकल्प और विकल्प होता रहता है उस वृत्ति का नाम मन है। और मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, मन ही बंधन और मुक्ति का कारण भी है। कैसे है? तो बताया बंधाय विषयासक्तम मुक्त्यै निर्विषयम स्मृतम। मुक्ति के लिए तो मन का निर्विषय होना मांगता है। मन जब विषयों में फंसा होता है तो बंधायमान हो जाता है। इसलिए ये जो मन विषयासक्त है और जो मन विषयासक्त नहीं है, इन दोनों प्रकार की स्थिति को जानने हारा जानता है। उस जानने हारा का क्या नाम है? बोले चैतन्य, आत्म सत्ता, ब्रह्म सत्ता, साक्षी कहो, आत्मा कहो, चेतन कहो, सत कहो, चेतन आनंद कहो, सब एक ही के पर्यायवाची शब्द हैं। इसलिए यहाँ कहते हैं ये पंच इंद्रियां मेरे में नहीं, मैं कौन हूं? इसका जानने हारा शुद्ध चैतन्य रूप मैं हूं, ऐसा प्रहलाद जी विचारते हैं। पंच इंद्रियां मेरे में नहीं, मैं शुद्ध चैतन्य रूप कलना कलंक से रहित हूं और चित्त से रहित चिन्ह मात्र हूं। चित्त हो तो भी कोई बात नहीं, ना हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस शुद्ध चैतन्य सत्ता आत्मा में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कैसा है? पंच इंद्रियों मेरे में नहीं, मुद्द मैं शुद्ध चैतन्य रूप कलना कलंक से रहित चेतन मात्र हूँ और चित्त से रहित चैत्य, चित्त से रहित चिन्ह मात्र, जिसमें चैतन्य सत्ता तो हो पर चिन्ह, चैतन्य सत्ता तो हो पर चित्त ना हो, ऐसा चिन्ह मात्र मैं हूं और सबका प्रकाशक, सबके भीतर बाहर व्यापक निसंकल्प रूप शांत रूप हूं। आश्चर्य है, अब मुझको अपना स्वरूप स्मरण आता है। आज इतना ही।